हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहां पे हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आपको छोटे से लेकर के जितने भी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है सारे के सारे टॉपिक हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो यहां पे जो भी चैप्टर 1 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और यही सारे के सारे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो क्वेश्चन हमारा है आभासी या असत्य फल किसे कहते हैं। ठीक है, आभासी यानी कि जिसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो आभासी या असत्य फल किसे कहते हैं, यानी कि आभासी या असत्य फल जिसको कूट फल भी कहते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आभासी की जगह कूट फल लिखा मिल जाए। तो आभासी या असत्य फल या कूट फल किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आभासी फल यानी कि असत्य फल क्या होता है, या कि आपसे पूछा जा सकता है कूट फल क्या होता है। तो आभासी या असत्य फल या कूट फल किसे कहते हैं, इनको आपको विद एग्जाम्पल जो है तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है भ्रूणपोष क्या है, एंडोस्पर्म क्या होता है और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म के क्या क्या कार्य फंक्शंस होते हैं। फिर वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और यह क्वेश्चन है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या है, यह प्रक्रिया आपसे बननी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एक हमारा द्विनिषेचन है और दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है त्रिसंलयन। तो ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में आएंगे, द्विनिषेचन व त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या होती है, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता क्या है, और बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल भी आपको तैयार कर लेना है, कौन कौन से उदाहरण होते हैं बहुभ्रूणता के। तो ये 2 व 3 अंक दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। बहुभ्रूणता कई बार 2 अंकों में पूछा गया है, कई बार 3 अंकों वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो दोनों के लिए आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भ्रूण कोश की संरचना आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी जो एम्ब्रियो साइक होता है जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये डायग्राम बनाने के लिए अक्सर पूछा जाता है कि भ्रूण कोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाना है आपको कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है परागकण की संरचना। ठीक है, तो परागकण की संरचना आपको तैयार करनी है। ठीक है, परागकण की संरचना आपको तैयार करनी है, यानी कि पोलन ग्रैंड या लघु बीजाणु क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर आपको तैयार करनी है। तो लघु बीजाणु या पोलन ग्रैंड क्या है, इसकी संरचना हमको समझानी है। फिर इसके बाद अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 अंकों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक है अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी, और दूसरा है अनिषेक जनन। इन दोनों को एक्सप्लेन करना, यानी कि अनिषेक फलन व अनिषेक जनन क्या होते हैं, इनको विद एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बीजांड की संरचना जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका क्वार्टरली एग्जाम हो या आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो, सभी में बीजांड की संरचना जो है अक्सर पूछी जाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है पुष्प की संरचना को सचित्र समझाइए। एक नॉर्मल से फ्लावर की संरचना आपको बननी चाहिए, एक फ्लावर की संरचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर इसके बाद अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 अंकों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, टेपिटम के कार्य लिखना है। ठीक है, टेपिटम जो कि एक परागकोश की आंतरिक लेयर होती है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर आपको तैयार करना है कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। जब हमने आपको परागकोश का अनुप्रस्थ काट पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि परागकोश जो होता है उसकी आंतरिक संरचना में हमको 4 लेयर दिखाई देती है। तो परागकण की जो परागकोश की जो आंतरिक संरचना है उसका डायग्राम आपको तैयार करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीएस यानी कि अनुप्रस्थ काट। तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट यानी टीएस का डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परागण। परागण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। परागण क्या है, परागण के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा परागण के लिए जो भी अनुकूलन है वो छोटी छोटी चीजें आपसे पता होना चाहिए, और परागण से जो लाभ हानि होते हैं, स्वपरागण व परपरागण दोनों से जो लाभ हानि होती है ये आपसे अच्छे से बनना चाहिए।
तो ये सारे चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर लेना है। और यदि आप इतने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 1 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।